राधे राधे आप सभी को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जितिया महापर्व जो हमारा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है ये। और ये इसे पर्व नहीं, इसे महापर्व कहा जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कठिन होती है उतनी ज़्यादा खुशहाली भी लेके आती है। देखिए, आज है नहा खाए और नहाए खाए, ये 3 दिन का पर्व होता है। नहाए खाए, फिर जितिया, दूसरे दिन हम लोग निर्जल व्रत रखते हैं और तीसरे दिन जाकर हम लोग पारण करते हैं। तो तीनों दिन ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं सतपुतिया और नौनी की साग बना रही हूँ, और ये है मड़वा का आटा, मैंने इसे गूँथ कर रखा है। तो नौनी की जो साग होती है बहुत ही ख़ास महत्व होता है। नहाए खाए के दिन हमें ये खानी होती है। एंड अभी मैं सतपुतिया काट कर बना रही हूँ, और इसके बाद दूसरा दिन हुआ, फिर मैं जितिया का फास्टिंग की हुई हूँ आज। और मैंने नई नई जितिया का महत्व है कि नई नई साड़ियाँ, और जितिया जो है वो मायके से आती है। तो मेरी मायके से मैं तो मायके में ही कर रही हूँ, तो मुझे सब कुछ मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैं ये पर्व अपने मायके से उठा रही हूँ। अंदर से इतनी खुशी कि बता नहीं सकती हूँ। और मेरी तो भाग्य नहीं, सौभाग्य है कि मुझे पहली बेटी हुई है, पहली संतान मेरी बेटी है। और मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रखती हूँ, क्योंकि वो उसकी जो एक्टिविटी है, हर दिन एक नई एक्टिविटी देखती हूँ। ईश्वर को वो इतना प्रेम करती है कि बता नहीं सकती हूँ। कान्हा जी, राधे राधे, उसके बाद गणपति बप्पा मोरया, उसे सब कुछ पता चल चुका है कि ये भगवान हमारे हैं। एंड भोलेनाथ, अभी जब मैं मंदिर लेके जाऊंगी तो आप देखोगे कि कैसे ये भोलेनाथ को भी पहचान जाती है। तो मुझे तो बहुत उसके बाद अच्छा लगता है कि बिटिया रानी को सजाना सवारना करने जा रही हूँ। अच्छा महसूस होता है। तो जितिया के दिन अब हम लोग सारे लेडीज़ मिलकर आ गए हैं मंदिर। तो मंदिर में पूजा हो रही है जितिया की, मैं पूजा कर रही हूँ। और सबसे पहले हमारे मान्यता है कि बेटी को पहनाते हैं जितिया, फिर खुद पहनते हैं। तो मैं बिटिया रानी को जितिया पहना रही हूँ। तो अभी देखिएगा आप लोग कि वो मुझे क्या कहती है, वो मुझे आशीर्वाद देती है, खुश रहो खुश रहो। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसने मुझे बोला खुश रहो, और सारी जितनी भी लेडीज़ थी सबको बोला खुश रहो, सर पे हाथ रख कर। तो इतनी छोटी सी बिटिया रानी से आशीर्वाद लेना बहुत ही बड़ी बात थी। कितना कथा सुनना चाहिए जब हम बजा के तब तक सबको माथा ठोकी। 2 कथा सुने हैं, एक पहले था और कोई जय घंटी फिर आएगी तब कितना कथा सुनना चाहिए जब हम बजा के तब तक सबको माथा ठोकी। 2 कथा सुने हैं, एक पहले था और कोई बेटा जा। क्या कर रही हो शानवी? घंटी बजा रही हो? ये तो आपने सुना होगा कि मंदिर जाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि मंदिर जाके हमें जो ऊर्जा आती है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो मेरी बिटिया रानी के भी अंदर आ गई है। देखिए कितनी खुश है वो मंदिर से आकर। उसे घंटी बजाना, प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है। और अब ये खूब सारी बदमाशियाँ करेगी। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। और देखिए, अभी जितिया का पारण कल है, तो मैं जितिया का पारण कैसे करूँगी वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो निर्जला व्रत है ये बहुत ही कठिन होता है हमारे लिए, क्योंकि पूरे दिन बिना पानी के सहना, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है शाम होते होते। मुझे तो लगता है बस बहुत हो गया। लेकिन बोलते ना, माँ बनने का सुख जब मिल रहा है तो ये कठिन पर्व भी पार हो जाएगा। और अंदर संकल्प आप जब लिए रहते हैं अपने मन के अंदर, तो
सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल हो जाता है। तो बस हैप्पी और अब आ चुका है पारण का समय। तो पारण के समय मैंने इतने सारे खाने बनाए हैं। मम्मी ने मिलकर, इवन मम्मी ने ही सारा खाना अच्छे से बनाया है। ये रात कोहड़ा का सब्ज़ी, पापड़, पकौड़ी, पोहे पत्ता, चटनी, भिंडी की सब्ज़ी, दो तरह का साग, दो सब्जियाँ सब लाना यहाँ पर। ये रहा आलू गोभी की सब्ज़ी, और हमारा दाल और चावल। ये दही, ये मम्मी निकाल रही है। अरे कौन में दूँ? और पारण करने से पहले हमें अपने बड़ों को खिलाना चाहिए। तो मैंने पापा को खिलाया। उसके बाद मैं पहले सेंधा छुई। सेंधा मतलब होता है कि पंडित जी को आपको देना होता है चावल दाल जो भी दान करनी होती है। इससे बहुत ही शुभ माना जाता है और ये परंपरा चलती आ रही है। तो मैंने भी किया। इसके बाद मैं पारण करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे आप सब।